ऑर्डर दिए गए, एक राउंड खत्म हो चुका है। आप लड्डू के मुंह से बचा पाए अपने आप को? विकास देखिए, मैं अभी मधुबनी से लौटी हूँ और मधुबनी की जो मिठास है वो अभी भीतर मौजूद है। मैंने लड्डू नहीं खाया अभी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लड्डुओं का आनंद ले चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ चुके हैं। और देखिए एक डिब्बा यहाँ खुल रहा है अभी। अच्छा, ये नया मिठाई का डिब्बा खुल रहा है। नहीं, तो जो लड्डू पहले फेज का बढ़ चुका है, दूसरा राउंड है जो कि देखिए जी विकास, आप इंतजार कर रहे थे लड्डू बंटने की तस्वीर का, लीजिए आपके लिए लाइव तस्वीर हमने यहाँ बीजेपी दफ्तर से प्रस्तुत कर दी है। और देखिए ये उत्साह ना, जब बड़े नेता आएंगे उस समय भाषण होंगे, बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, मंच से होंगी, कई फैक्टर्स गिनाए जाएंगे। लेकिन देखिए कार्यकर्ता जो है ना, ये डिजर्व करता है ये सेलिब्रेशन, क्योंकि बीते कई महीनों से जो ये जमीन पर जाकर काम करते हैं, बूथ पर पहुंचकर, घर घर पहुंचकर, डोर डोर कैंपेनिंग तक, तो इनके लिए आज की ये जीत जो है बड़े मायने रखती है। थोड़ा दिखाइएगा अगर, पटाखों का भी शोर है, जैसे मैंने पहले कहा कि दिवाली है या आज समझ नहीं आ रहा, और इस सबके बीच जो जोश और उत्साह है वो देखते ही बनता है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ बोलने तो दीजिए, आपने पहले लड्डू खिलाया। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जितने मतदाता हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने एनडीए पे भरोसा किया और उनको बढ़ करके वोट दिया, उस महापर्व में बड़ा हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री, सीमांचल के मुसलमानों ने कमल खिलाया है, एनडीए के भरपूर सहयोग किया है, सीमांचल का मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सबका साथ, सबका विकास, जातिवादी खत्म हुआ है और सभी लोग हम लोग मिल करके एक सरकार। मुद्दा देखिए, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का मीडिया प्रभारी हूँ। ये विधानसभा का जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा यहाँ मंत्रालय बनने का नहीं है, बिहार की जनता सनातन को पहचान चुकी है। सुनिए, ये अब बस दो ही जाति, एक महिला एक पुरुष, साथ ही सारी जाति खत्म हो गए है, सिर्फ जाति खत्म कर दिया है। और हमने वोट विकास, आप लोग सब रंग गुलाल लगा के, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज यहाँ होली मन रही है, दिवाली मन रही है। देखिए ये सालों की तपस्या है, ये महिला शक्तिकरण की बात है, आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की बात है, उनकी जो अनेकों योजनाएं जो महिलाओं के लिए थी, आगे बढ़ाने के लिए बिहार में एक बार मोदी जी का सरकार बनना चाहिए था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा पैदल यात्रा करता हूँ। आज बिहार का जीत हुआ है, रफ्तार पकड़ लिया बिहार। अब की बार मोदी सरकार रफ्तार पकड़ लिया बिहार, अब की बार मोदी सरकार बना है। तो यहीं से मैं पैदल यात्रा करूंगा, पटना से दिल्ली जाके मोदी से मिलूंगा और पूरा बिहार वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा। और मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका हार्डवर्किंग और पूरा कार्यकर्ता का हार्डवर्किंग से मोदी जी का सरकार बना है। जय बिहार, जय भारत। आपके पास आएंगे, उधर चलते जहां सन्नाटा थोड़ा ज्यादा है। सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं जन स्वराज से। सौरभ जी, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। 2010 से बुरा आरजेडी का परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आप जो कह रहे थे कि 25 सीटें अगर नीतीश कुमार लाए तो पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर क्विट कर देंगे, आज क्या कहेंगे? या कुछ कहेंगे या कुछ कहने को बचा है? सौरभ जी, आप तक आवाज आ रही है? कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की, उनकी आवाज जैसे ही कनेक्ट होगी हम। हाँ जी, आ रही है। जी जी। सौरभ जी, इतना दुखी मत होइए, चुनाव है, चलता रहता है, हर 5 साल में आता है। यूपीएससी का एग्जाम नहीं आ रही है सर। आज मुश्किल कार्य है, आज मुश्किल है, आवाज पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज जनता की भी नहीं पहुंची लगता है। आवाज आ रही है तो सौरभ जी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। ठीक है, जनता भी चेक कर रही थी कि अभी इनको, तो हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी दिन चुनाव हार गए जिस दिन प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो बचा खुचा था वो भी चला गया, जो मीडिया बबल था वो भी खत्म हो गया। और शुरुआत से मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि नहीं, प्रशांत किशोर फैक्टर है, और बिहार के बड़े जानकार पत्रकार ये कह रहे थे। मैं भी बिहार घूम के आया और मैंने आते ही कहा था कि 3 से 4% अगर वोट शेयर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, सीट तो छोड़ ही दीजिए। और वही कुछ हो रहा है। पता नहीं कैसे इतनी हाइप दे दी थी
प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज का परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ सौरभ कुमार उनके प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। सौरभ कुमार जी, आवाज़ आ रही हो तो बड़ा सन्नाटा है आपके दफ्तर में, आपके मन में। नहीं, कोई सन्नाटा नहीं है। देखिए, कोई सन्नाटा इसलिए नहीं है कि 1 वर्ष पुरानी हमारी पार्टी है, 3 वर्ष का हमारा प्रयास कांग्रेस है। के करीब जाते दिख रहे हैं आप। बिहार के मुद्दों पर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है वो बहुत प्रमुखता और बहुत प्रखरता के साथ जनसुराज और प्रशांत जी ने रखा। आज बहुत लंबे कालखंड के बाद बिहार का चुनाव इस प्रकार का हुआ है और 2 चीजें निकल कर आई। पहला, अच्छा है कि अब ये टर्म जंगल राज इसके बाद बिहार में शायद न रहे। जनता ने वो जनादेश दे दिया है इनको, शायद ये नेता विपक्ष के लायक भी न रहे। तो हम तो बिना विधायक बिना सांसद के विपक्ष की भूमिका में थे ही। और दूसरा प्रमुख बात है कि लगभग 65 से 70% सीटें अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वहां जनसुराज तीसरे नंबर पर है। ये भी एक प्रमुख बात है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं कि ये डर कहीं ना कहीं था कि अगर जनसुराज को वोट दिया तो जंगल राज आ जाएगा। ये वर्क किया है। दूसरा, आज तक देश में कभी नहीं हुआ जब एक घर में 2-2, 3-3 महिलाओं को, प्रभात खबर ने अभी एक प्रमुख अखबार ने एक रिपोर्ट भी किया है, एक विधानसभा में 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। आज से पहले देश में नहीं हुआ। लेकिन बड़ी विनम्रता से, कोई रोना न रोते हुए, न ईवीएम हैक हुआ है, न वोट चोरी हुई है, न बिहार का जो जनादेश है उसको हम न स्वीकार अरे करें। सौरभ जी, सीधा सीधा बताइए ना, प्रशांत किशोर ने कहा था 25 सीट से ऊपर जेडीयू आई तो पॉलिटिक्स क्विट कर देंगे। बढ़िया है। अपनी ये बात पे रहेंगे नहीं रहेंगे? अब भाई, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता तो है नहीं, तो पार्टी का क्या नहीं, पक्ष है मतलब वो हम आप पार्टी बताएंगे। के प्रवक्ता हैं तो इतना तो समझते होंगे ना, प्रशांत किशोर जो बात कहते हैं उस पर काबिज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एकदम, या पलटी मार जाएंगे? एकदम काबिज रहेंगे। आप भी ये प्रश्न पूछ लेना। दूसरी बात, उन सबसे भी पलटी तो नहीं मारेंगे ना? जो, अरे सर, सामने वाले की भी बात सुन लो। बड़का झूठा पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, हाँ, इस प्रकार की जो बातें थी उस पर भी कभी प्रश्न पूछना चाहिए। मेरे नेता कहीं नहीं भाग रहे हैं, बिहार में ही रहेंगे, ये प्रश्न भी उनसे पूछ लेना। और कब इन्होंने कहा था और उसके बाद बिहार में कैसे 10,000 रुपए, 125 यूनिट बिजली और वो सारी चीजें दी गई। खैर, अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या रहा सौरभ कुमार पूरे इलेक्शन कैंपेन में? जी, जब आप लोग ये दावा कर रहे थे कि आपकी सरकार बनेगी, अकेले दम पे सरकार बनाएंगे, ना समर्थन लेंगे ना देंगे, तो टर्निंग पॉइंट क्या था? असेसमेंट तो कर लिया होगा ना आपने कि किस वक्त आपकी हार बिल्कुल कर शुरू लिया हो गई था, थी? बिल्कुल कर लिया है। इनफैक्ट देखिए, चुनाव जब भी कोई हम पहले दल हैं जो लंबे समय के बाद, 20 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के बाद बिहार में सभी 243 सीटों पर लड़ रहे थे, आखिरी तक 239 सीटों पर लड़ रहे थे। स्वाभाविक है कि हम ये तो कहेंगे नहीं कि हम 25 सीटें लाकर अकेले सरकार बना देंगे। स्वाभाविक है हम कहेंगे कि हम 150 सीटें जीत रहे थे। टर्निंग पॉइंट क्या हमने था? मेहनत भी किया, पूरे अपनी जितनी क्षमता थी। प्रशांत किशोर जी साइक्लोन के बीच में भी सड़क पर थे। एक दिन में 12 से 14 जनसभा हम कर रहे थे, हम रोड शो कर रहे थे। हाँ? सौरभ जी जी बिल्कुल, पूछिए। सौरभ जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है। बड़े बड़े नेताओं को तो आप चुनाव जितवा देते हैं। प्रशांत किशोर जी के इतिहास में उन्होंने बंगाल, तेलंगाना, दक्षिण, उत्तर, कांग्रेस, कई सारी पार्टियों और राज्य सरकारों की वापसी करवा दी। ऐसा क्या हुआ कि अपना ही खाता नहीं खोल पाए? डॉक्टर अपना इलाज थोड़ी करता है। और जिस सम्राट चौधरी को कह रहे थे वो 38,000 वोट से जीते हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो तथ्य हैं सामने उसको नकारा नहीं जा सकता है, फैक्ट्स को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों में भी जो हम कर रहे थे और मजबूती से करेंगे। और बिहार में हो सकता है नेशनल मीडिया में मेरी आवाज ना जाए, लेकिन बिहार के मुद्दे आप तक जरूर पहुंचेंगे जो हम लगातार उठाते रहेंगे। जनसुराज लगातार उठाता। अब जी, अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, चलिए 5 वजह समझे आपकी पार्टी की करारी हार की। जी, पहला, जो हमारा जनाधार था या जो हमारी चीजें थी वो संगठनात्मक ढांचे में शायद उतना बढ़िया से नहीं हो पाया। दूसरा, हमारा बूथ मैनेजमेंट, ऐसे समीक्षा होगी बट जो मेरी समझ है व्यक्तिगत रूप से कि जो बूथ मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए था इतने कम समय में वो नहीं हो पाया। तीसरा, महिलाओं का वो जो असर है 10,000 रुपए का वो दिख रहा है अप्रत्याशित रूप से।
चौथा, हमारे कैंडिडेट्स को और बाकी लोगों को जो है उतना शायद प्रमुखता से और प्रबलता से अपना प्रचार करने में शायद उनकी अक्षमता रही है, अपनी बात जनता तक पहुंचाने में अक्षम रहे हैं। सौरभ जी आपको रोकूंगी 1 मिनट, क्योंकि एकनाथ शिंदे कुछ बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सुनाते हैं क्या कहा। बिहार के एनडीए के जीत के लिए मैं एक एनडीए का घटक होने के नाते मैं गया था, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वो निभाई। और मैं इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी और हमारी लाडली बहना, ये सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। लोगों ने जंगल राज को नकार दिया है। फिर एक बार कहूंगा, विकास राज लोगों को चाहिए और जंगल राज नहीं चाहिए, और इसलिए डबल इंजिन सरकार की जीत है। बिहारमध्ये सुद्धा नाकारण्यात आलेला आहे. काँग्रेसला भुईसपाट केलेला आहे. काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेता बनण्या इतकंही त्यांच्या इंडिया अलायन्सला लोकांनी बळ दिलं नाही. चलिए देखिए, ज्योति कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जरूर करते रहेंगे। सौरभ जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी, मैं ज्योति कुमार जी से एक सवाल ले लें, फिर अजीत जी आपके पास आते हैं। ज्योति कुमार जी, आपको लगता था कि आपने दो तीन पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहिए था, शायद ये 2-3% वोट शेयर जोड़ के महागठबंधन की स्थिति अच्छी हो सकती थी, हवा अच्छी बन सकती थी। आपने ओवैसी साहब को नकार दिया, आपने प्रशांत किशोर को नहीं लेफ्ट मारी। थी क्योंकि ओवैसी जी अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति करते हैं, और वो उनके चाल ढाल से लगता था हमेशा यूपी में या और अन्य प्रदेशों में कि वो बीजेपी को जिताने के लिए वो लड़ते हैं, वो महागठबंधन या सेक्युलर फोर्सेस को मदद करने के लिए नहीं लड़ते हैं, तो वो हमारे गठबंधन में नहीं आए। आपने अभी प्रशांत किशोर के प्रवक्ता का सुना, तो वो तो जो बातें बोल रहे थे, तो जो हम लोग बोलते थे कि बी टीम है उसकी, तो वो तो उसी तरह की भाषा बोल रहे थे। नहीं कहता भाई उनको, वो तो चाह ही रहे थे शुरू में। आप लोगों ने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को नहीं लाएंगे हम, तो इसीलिए नहीं लिया ना सामने, शामिल इसीलिए नहीं किया। कांग्रेस से सीट वो लेकर आ गए। सर बोलने के लिए तो हम लोग भी आपको दूसरी बात है, वो दूसरी बात है, वो बात दूसरी। हम कम सीट लाने से कांग्रेस नहीं खत्म हो जाती ना। कांग्रेस तो एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है, ब्लॉक ब्लॉक, गांव गांव, घर घर तक है। लेकिन अब ये चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को 10,000 दे देना, देखिए हमें महिलाओं को 10,000 दिया, उससे आपत्ति नहीं था, लेकिन आप पूरे देश की महिलाओं को क्यों नहीं 10,000 रुपया दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको बिहार के महिलाओं, जो भोली भाली महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको बिलो मतलब हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह खाना खा के 5 दिन तक खाना नहीं खा पाएंगी, वैसा प्रदेश बना दिया। उनको आप 10,000 दे के, घूस देकर आप वोट ले रहे हो। दैट इज हाउ यू हैव डन द पॉलिटिक्स, एंड टू विन द पॉलिटिक्स यू आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। अजीत जी, नहीं, एक क्विक रिबटल प्लीज, एक क्विक रिबटल। दोनों के लिए ये सवाल है, ये कहना कि ये चुनाव नीतीश जी या भाजपा जीता है 10,000 देकर महिलाओं का, मेरे अनुसार ये मैंडेट का तौहीन है। ये सिर्फ उस पर नहीं है, ये इसलिए जीता है कि कैंपेन जीता जाता है दुनिया भर में होप पे। नीतीश जी और मोदी जी, उन्होंने होप दिया। आप अब कांग्रेस हो ना, आप ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? प्रशांत किशोर हो, ये डिस्पेयर का चुनाव था, अनएम्प्लॉयमेंट, आउट माइग्रेशन, होप क्या था आपके चुनाव में? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर। मैं यही कह रहा हूं, जो आशा हम लोगों से थी, लोगों को, बिहार की जनता को जो विश्वास दिलाना था, वहीं पर तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हम महागठबंधन के लोग नहीं कह रहे हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो फिर ठीकरा इधर उधर काहे फोड़ते रहते हैं? क्यों नहीं कह लेते कि हाँ ये हार की जिम्मेदारी भी हमारी है? फिर कहते हैं SIR था, फिर चुनाव आयोग था, फिर 10,000 रुपए थे, जनता वोट नहीं करे। आप आपस में सामंजस्य नहीं है, और कहिए कि हमारा कोऑर्डिनेशन था, ठीक था, नहीं था, डिसाइड कर लीजिए। नहीं, आप SIR की बात करते तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि जो एक वोटर लिस्ट में अगर एक ही आदमी का फोटो अगर 20 जगह है, और एक ही घर में अगर 200 वोटर है, और एक ही आदमी 20 जगह वोट, तो आप उसको सही ठहराते हैं? आपको ज्योति जी कितने लोग मिले बिहार में जिन्होंने कहा कि मैं हूँ वोटर, लेकिन मेरा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? आप दिखा दीजिए कुछ नाम। मेरे घर में, अरे मैं बिहार के चुनाव की बात कर रही हूं। मैं वहां भी मैं केवल मैं ही वोटर हूं। मेरे घर में 6 वोटर थे, केवल मैं ही वोटर हूं। मेरी माता जी SIR की प्रक्रिया पूरी की थी आपने?
बिल्कुल की और थी, फिर वहीं उसके बैठ बाद के भी कंप्लेंट भी की इस थी, फोटो शिकायत भी की थी। इस मोबाइल में भी फोटो भी है जो लेने आया था उस नगर निगम का कर्मचारी, सफाई का कर्मचारी लेने आया था, बोला कि सर देखिए मुझे ये, तो देखिए उस आप सहमत हैं? डिटेल में सहमत नहीं हैं जाते इस हैं, बात से? उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ये जो मैंडेट है जो लोगों ने दिया उसको सर माथे पर